गुड मॉर्निंग। हम देख रहे हैं स्किनर द्वारा किए गए प्रयोग। पिछले वीडियो में हमने चूहे पर एक्सपेरिमेंट करके आपको समझाया था। आप चाहें तो उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। तो स्किनर ने क्या किया था, चूहे पर प्रयोग किया था और कबूतर पर प्रयोग किया था। तो कबूतरों को उसने क्या किया था, कबूतर को एक पिजन बॉक्स में बंद कर दिया था। और पिजन बॉक्स में बंद करने के बाद वो ये चाहता था कि पिजन जो है वो दाहिने साइड से पूरा गोल घूमते हुए आए और एक निश्चित स्थान पर वो चोंच मारे। तो उसने ऐसी व्यवस्था की थी और वो ऐसा चाह रहा था कि कबूतर ऐसा करे ना, कबूतर को ऐसा सिखाना चाहता था। तो जब उसने कबूतर को उस पिंजरे में रखा तो कबूतर ने वैसा ही किया। वो पूरे एक दाहिने चक्कर साइड से पूरा गोल घूमते हुए आता था और एक निश्चित स्थान पर चोंच मारता था। और स्किनर भी यही चाहता था कि कबूतर एक निश्चित स्थान पर चोंच मारे। तो जब जब कबूतर को जब चोंच मारता था तो उसे भोजन मिलता था। तो जब जब कबूतर को भूख लगती थी तो पूरा दाहिने साइड से एक गोल राउंड लगाकर एक निश्चित स्थान पर ही चोंच मारता था। उस चोंच मारने से उसको भोजन की प्राप्ति होती थी। इस प्रकार कई बार उसने ऐसे प्रयास किए और अंत में कबूतर सीख गया। तो जब कबूतर को भूख लगती तो वो पूरे दाहिने साइड से पूरा एक गोल घूम के जाता और एक निश्चित स्थान पर चोंच मारता और उसको भोजन मिल जाता। तो इस प्रकार स्किनर ने अपने इन दो प्रयोग के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले। तो ये निष्कर्ष क्या है, आइए देखते हैं। पहला है, अनुक्रिया करना प्राणी का एक स्वाभाविक गुण है। जब भी उसे कोई आवश्यकता होती है वह उसके अनुसार क्रियाएं करना प्रारंभ कर देता है। आवश्यकताओं को साधारण रूप में प्रणोद यानी ड्राइव कहते हैं। जैसे चूहे व कबूतर के प्रयोग में भूख उनकी आवश्यकता थी। तो ये जो भूख है ये भूख का ड्राइव है, प्रणोद है। तो ये प्रणोद ही एक्टिवेट करता है ना, व्यक्ति को प्रोत्साहित करता है कार्य करने के लिए। तो भूख उनकी आवश्यकता है, इस भूख के कारण व्यक्ति कुछ अनुक्रिया करता है। दूसरा है, यदि किसी अनुक्रिया के बाद सफलता प्राप्त होती है तो क्रिया करने वाले को पुनर्वरण मिलता है और अनुक्रिया की शक्ति बढ़ जाती है। यानी जब उसको अनुक्रिया कर रहा था तो उसे भोजन प्राप्त हो रहा था और भोजन प्राप्त होने से उसको पुनर्वरण मिल रहा था। तो अब क्या कर रहा था कि उसकी अनुक्रिया की शक्ति बढ़ जाती। जब जब उसको भोजन लगता बार बार वही अनुक्रिया करता। तीसरा है, अनुक्रिया और सफलता के मध्य एक अनुबंधन हो जाता है जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं। अनुक्रिया और सफलता के मध्य में अनुबंधन हो जाता है जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं और यह अनुबंधन सीखने की प्रक्रिया को स्थायी व सुदृढ़ बना देता है। चौथा है, प्राणी द्वारा अनुक्रियाएं करने के लिए किसी उद्दीपक का होना आवश्यक नहीं है। जैसे कि पावलव के प्रयोग में किसी उद्दीपक का होना आवश्यक था, परंतु स्किनर के प्रयोग में स्किनर ने बताया कि अनुक्रिया करने के लिए किसी उद्दीपक का होना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार स्किनर ने अपने प्रयोग चूहे और कबूतर पर प्रयोग करके ये निष्कर्ष निकाले थे। तो आज बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।